हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आरजेएस प्रीलिम्स का रिजल्ट कल आया। कल रात को एक बहुत ही झटका सा लगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। लेकिन यकीन मानो, कल मुझे एहसास हुआ कि सर नहीं हुआ ये बोलने में जितनी हिम्मत चाहिए, उतनी हिम्मत शायद ही किसी और चीज में लगती हो। क्योंकि जिस चीज को आपने अपना समय दिया, आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतने सैक्रिफाइसेस किए जिस चीज के लिए, वो चीज अगर उस जरा से मार्जिन से रह जाए तो बुरा लगना लाजमी है। हम लोगों ने कट ऑफ समझा था कि 65 टू 68 के बीच में होना चाहिए, पर अनएक्सपेक्टेडली ये कट ऑफ 72 तक पहुंच गया। और ऑल्दो उसमें भी काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जो सिलेक्शन मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए। जस्ट बिकॉज आप वो सिलेक्शन मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए डज नॉट मीन कि आप ये एग्जाम के लिए नहीं बने हो, या फिर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पास फेल होता रहता है। और ये वीडियो आपको सांत्वना देने के लिए नहीं है, क्योंकि यकीन मानो, कोई आदमी सुबह से अगर भूखा होना और उसको मैं सिर्फ सांत्वना दूं कि हाँ चल रोटी मिल जाएगी, वो उसका सिर्फ दिमाग खराब करेगी। वो चीज कभी भी उसको बढ़ावा नहीं देगी। तो ये सांत्वना वाला वीडियो तो बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहीं से कहीं तक भी ये दिलासा नहीं देना चाहता हूं कि हाँ ठीक है, डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर। ये सारी चीजें कोरी बकवास है। अपनी जगह पे अच्छी हैं, समय पड़ने पर काम आती हैं, मोटिवेशनल के तौर पे काम करती हैं, पर अभी दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, राइट? यू नीड टू नो that failure is one thing which is inevitable. हर व्यक्ति को लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, चाहे वो अनसर्टेनिटी के तौर पे आए, चाहे वो फेलियर के तौर पे आए, चाहे कई लोग ड्रास्टिकली फेल हो जाते हैं। और बड़े बड़े एग्जाम्पल तो छोड़ दो यार, अपने ही घर में देखो, अपने खुद के घर में, कि कितने लोग हमेशा स्क्रैच से शुरू करके कहां तक पहुंचे। ठीक है, इन सारे एग्जाम्पल्स को समझो। और मेरा आज का सिर्फ एक निवेदन है कि हाँ ठीक है, बुरा लग रहा है, बुरा लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेहनत करी थी, अपना टाइम दिया था, डिवोट किया था खुद को इस चीज के लिए। बुरा लगना लाजमी है, पर उस बुरे लगने को खुद पे हावी नहीं होने देना है। उस बुरे लगने को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने देना है। क्यों? क्योंकि एक रीजन सोचो। क्या रीजन? कि जज क्यों बनना है। क्लियर दिस इन योर माइंड। ये एक्सरसाइज मैंने अभी रिसेंटली अपनी क्लास में भी करवाई थी, मैं फिर से आप लोगों को भी कह रहा हूं। जस्ट राइट डाउन वन रीजन जिसकी वजह से आपको जज बनना है। पावर, पैसा, ये तो सब जगह है, जज ही क्यों? वो एक रीजन लिखो, चिपका लो अपने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पे, और उस रीजन को तब तक देखो जब तक समझ ना आ जाए कि हाँ इसलिए मुझे जज बनना है और जज ही बनना है। और अगर एक बार वो डिसीजन ले लिया, एक बार उस चीज को पकड़ लिया, तो अब उस चीज को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जुडिशरी इज नॉट समथिंग विच आई रियली वांटेड टू डू, एंड बिलीव मी, और जुडिशरी चैनल होते हुए भी हाँ मैं ही ये एडवाइस आपको दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जुडिशरी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक सरकारी एग्जाम निकालना है, या फिर मुझे सिर्फ कुछ अच्छा करना है जीवन में, मुझे सिर्फ सेटल होना है, तो क्या आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी सरकारी का एग्जाम दिया होगा। हो सकता है आपके भाई बहन या किसी रिलेटिव का एग्जाम नहीं भी निकला हो, लेकिन डाउन द लाइन क्या आप कभी उनको ये बोलते सुनते हो कि यार अगर वो एग्जाम निकल जाता ना तो जिंदगी कुछ और होती? नहीं ना, ऐसा रेयरली होगा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को सोचो जिसका वो एग्जाम नहीं निकला और उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। एग्जाम आपके जीवन का एक हिस्सा है, ये आपका पूरा जीवन नहीं है। इस चीज को याद रखो। क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है यार, फेल हुए, लिमिटेड सीट्स थी, क्या करें हम, लिमिटेड सीट्स थी, हमने पूरी तैयारी करी, हो गई गलती, उस टाइम पे ब्लैंक हो गए। भाई सुनो, आदमी आएगा, आदमी बोलेगा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम पे कहना, बहुत पहले कविता आ चुकी है, बट थियोडोर रूजवेल्ट ने एक स्पीच दी थी, उसका नाम है मैन इन द एरिना। आई वांट यू गाइस टू रीड दैट एंड रीड दैट रियल गुड। उन्होंने कहा था, इट्स नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स, क्योंकि गाली बकने वाला तो यार हर किसी को गाली बकता है। ठीक है, बुरा बोलने वाला हर किसी को बुरा बोलता है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो मजाक उड़ाने वाला उड़ाएगा, पर दैट डज नॉट मेक यू इनएलिजिबल, दैट डज नॉट मेक यू अनवर्दी, दैट डज नॉट मेक यू वर्थलेस। ठीक है, इट्स नॉट द क्रिटिक हु काउंट्स, इट डज नॉट मैटर कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पॉइंट आउट किया कि यहां पर स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो फंबल कर गया, स्टंबल कर गया, गिर गया। व्हाट काउंट्स
इज द मैन इन द अरीना, क्योंकि उसको मालूम होता है अरीना में खड़ा हुआ जो व्यक्ति जो लड़ रहा है उस सिचुएशन से, उसको मालूम होता है कौन से सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं, कौन सी चीजों को उसने फोरगो किया है, कितनी मेहनत उसने करी है उस एक चीज के लिए। और अगर वो चीज नहीं भी मिल रही ना, इवन इफ ही फेल्स वेलियंटली, ही फेल्स व्हाइल डूइंग समथिंग ग्रेट, उन लोगों से तो बहुत बेहतर हो यार जो कोशिश भी नहीं कर रहे। उन्हें जाना है पर घबरा के कोशिश नहीं कर रहे। नहीं जाना एक बात, जाना है घबरा के कोशिश नहीं कर रहे, उनसे तो आप बेहतर हो कोशिश करते हुए हारे तो हो। और अगर अभी हारे हो तो ना तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम है, ना ये जुडिशरी का आखिरी एग्जाम है। आगे बहुत एग्जाम्स आएंगे मेरे दोस्त, बहुत मौके मिलेंगे आपको। एंड बिलीव मी, लिख लो कि ये रीजन है जज बनने का, पकड़ लो उस रीजन को। और रोज सुबह, आज युवा दिवस है, टुडे इज द यूथ डे, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, एंड वी कंसिडर दिस डे। और उसी दिन को उन्होंने एक चीज कही थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत कर लो। आज बहुत अच्छा दिन है दोस्तों, इसी दिन को मनाओ, उसी के नीचे लिखो उठो जागो का मतलब ये कि समझो क्यों चाहिए ये चीज। और जैसे ही समझ आ गया ना, जैसे ही समझ आ गया वैसे ही उस पर अपना काम चालू कर दो, और तब तक मत रुको जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। आई अंडरस्टैंड बोलना आसान होता है, आई अंडरस्टैंड अभी समय नहीं है, अभी मन भी नहीं लगेगा, खुद को समय दो, आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, हाँ खाओ, जाओ, डू इट। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट डिफाइन यू। Your success, your failures don't define you. Your success, your failures only pave a way in one direction. But ऐसा भी नहीं है कि जीवन एक लीनियर चीज है, डायरेक्शंस बहुत है। नहीं हुआ तो और दूसरे एग्जाम्स हैं, जुडिशरी के भी और एग्जाम्स हैं, सिर्फ ये एग्जाम नहीं था। ठीक, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं सांत्वना नहीं दे रहा, अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली होगा, ये बात बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं होती है, लेकिन बात मेहनत की है। और मेहनत करने के लिए कारण होना चाहिए, वो कारण स्पष्ट करके सामने लगाओ, उसके लिए लग जाओ, टूट जाओ उस चीज में। और जिस दिन आपने ये कर दिया ना, जिस दिन उस शिद्दत से उस चीज के पीछे पड़ गए, उस दिन वो चीज आपकी हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, डोंट लूज होप। आई नो द रिजल्ट माइट हैव बीन बैड, आई नो देयर वुड हैव बीन अ स्मॉल मार्जिन, बट हु डजंट फेल? एवरीबॉडी डज, एवरी सिंगल वन। सो डोंट लूज होप, start preparing again, try again, if you fall again, fall strong, इससे बेहतर तरीके से और ज्यादा मार्क्स लाओ। ठीक, अपने बेस्ट फॉर्म में रहो एंड डू योर बेस्ट, दैट्स ऑल। फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। ऑल द बेस्ट गाइस।